स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताने जाने वाले हैं आयत से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं, तो समझते हैं आयत से संबंधित प्रश्न क्या कहता है। चलिए, कहता है एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझाएंगे कि सबसे पहले इसमें आम परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप किस तरह से ज्ञात करता है, तो आइए देखिए क्या कहता है। तो आयत का परिमाप सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो आयत की परिमाप बराबर कितना दिया गया है, 130 सेंटीमीटर। अब क्या दिया गया है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई हमें ज्ञात करना है तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आयत की लंबाई बराबर वाट और आयत की क्षेत्रफल बराबर भी वाट। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इसमें आयत का परिमाप। तो सबसे पहले सूर्य को जानेंगे, उसके बाद ही तो सॉल्व होगा सर। तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बताते हैं, आयत की परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है। आयत की परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आप ही लोगों की कहते हैं सर। देखिए सर, कहानी में एक ट्रिक के माध्यम से हम कहते हैं, ट्रिक कहता है ना दो किसी को धोखा, ना करो किसी से लड़ाई। ना दो किसी को धोखा, ना करो किसी से लड़ाई। और आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जरा समझिएगा, आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू, यहाँ लंबाई लिखे हैं, यहाँ पे लंबाई लिखे हैं, तो लंबाई को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं सर, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ध्यान से समझिएगा, इसको किस तरह से याद करेंगे सर, इसको ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद करेंगे। कहता है, ट्रिक कहता है ना दो किसी को धोखा, ना करो किसी से लड़ाई। आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखिएगा इस तरह से। कहानी की फिर से समझते हैं। कहता है आयत की परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, तो सर हमको सूत्र नहीं याद है। को क्यों नहीं याद है सर, तो याद करने का ट्रिक समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है सर बताइए। तो ट्रिक है ना दो किसी को धोखा, ना करो लड़ाई। ना दो किसी को धोखा, ना करो लड़ाई। आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो समझते हैं हम परिमाप। तो सबसे पहले हमें परिमाप ज्ञात करना है सर। क्षेत्रफल बाद की बात है, क्षेत्रफल को तब तक के लिए हम मिटा देते हैं। तो हमें परिमाप दिया हुआ है, लंबाई निकालते हैं। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आयत की परिमाप बराबर क्या सपोज होता रहता है, यहाँ पे लिखे हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, परिमाप लिखा हुआ 130। तो 130 दे देंगे और बराबर में अब यहाँ पे क्या है, 2 है और लंबाई हमारा क्या दिया गया, लंबाई दिया गया नहीं है। तो लंबाई को मान लेंगे, लंबाई की जगह पे नहीं माने हैं, हम x दे दिए हैं। चलिए आप समझते हैं, प्लस चौड़ाई हमारा क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। समझ रहे हैं। अब जरा समझेंगे कि यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ पे 130 बराबर 2 को x प्लस 30 से गुना करेंगे तो 2 को x गुना करेंगे, 2x प्लस 2 को 30 से गुना करेंगे
तो यहाँ पे हो जाता है 60। समझ में आया सर? अब जरा समझिएगा, एक्स वाला को इस साइड करना, अंक वाला को उस साइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 60, और ये प्लस में था, इधर आकर के माइनस में चल गया 130। समझ में आ रही है? अब जरा समझेंगे कि 2x बराबर 60 में से 130 को घटाएंगे तो हमें क्या बचता है, जरा जांच लेते हैं। 0 7 यानी 7 बचता है, यानी 70 बचता है। 60 में से माइनस 130 को घटाना है सर। तो माइनस 130 को घटाना है, तो यहाँ पे हो जाता है -70। अब जरा समझेंगे, जब देखिए सर ये 2x ये प्लस में था तो इधर आकर के माइनस में चला गया, ये 130 था इधर आकर के माइनस में चला गया, तो यहाँ पे -2x माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 70 और बट्टे में 2, तो आंसर आ गया सर 35। तो क्या आ गया x का मान? तो हम मानना होगा लंबाई, माना की लंबाई बराबर, मानना पड़ेगा यहाँ पर, माना की लंबाई बराबर x। अब माने है लंबाई बराबर x, तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 35 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए हम समझते हैं, आयत की लंबाई जब ज्ञात कर लिए तो हमारा क्या बन गया, एक आयत का रूप ले लिया, जिसका हमें ये क्या था, आयत की क्या था, हमारा आयत की परिमाप दिया हुआ था 130, तो आयत की चौड़ाई हो गया 30 सेंटीमीटर और लंबाई हो गया 35 सेंटीमीटर सर। तो सर अब क्या बाकी रह गया, हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम है, परिमाप पहले से दिया हुआ था, तो आगे क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए। तो सर जी आयत का क्षेत्रफल का भी एक ट्रिक हम समझाते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? तो चलिए हम ट्रिक के द्वारा समझाते हैं। तो समझते हैं ट्रिक क्या कहता है, जब सर्दी पड़े तो ओढ़नी पड़े रजाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्या बोले सर? जब सर्दी पड़े तो ओढ़नी पड़े रजाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। जरा समझते हैं, यहाँ पे होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पे हम सर लंबाई निकाल दे, परिमाप के द्वारा लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ आयत का क्षेत्रफल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके छाप देंगे। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे सर।